नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो जैसा कि मध्य प्रदेश को सीएम मिल चुका है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए और छत्तीसगढ़ को भी नया सीएम मिला है। अब सबकी नजरें टिकी है राजस्थान में। बता दें, बड़ी खबर सामने आई है राजस्थान से। कल 1 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तय हो जाएगा कि राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। देखिए, ये बीजेपी है, सस्पेंस बरकरार रख रही है। आज बिल्कुल चौंका देने वाले नाम सामने आए हैं। कल भी ऐसा हो सकता है कि जितने रेस में है ये सब आउट हो जाएं और नया चेहरा बीजेपी उस पर मुहर लगा दे और पूरी जनता हैरान हो जाए। जन के साथ साथ विपक्ष पार्टियां भी हैरान हो जाए। मिशन 2024 को फतह करने के लिए बीजेपी मुख्यमंत्री भी उसके अकॉर्डिंग चूज कर रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि अब बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, यहां अशोक गहलोत ने एक बड़ा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के पास और कह रहे हैं कि आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है, आपके पास एक सीएम तय नहीं हो पा रहा है। इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और इसी तरीके से इनके करीबी के नेता शांति धारीवाल भी देखिए कम नहीं है, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भी जब सत्ता में आई थी तो इतना समय लगा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के कई ऐसे नेता हैं, आप ओएसडी लोकेश शर्मा को ही देख लीजिए, उन्होंने खुद अशोक गहलोत की पोल खोली थी कि इनकी गलतियों की वजह से कांग्रेस आज डूब गई और देखिए हार की वजह, बड़ी वजह अशोक गहलोत बताए जा रहे हैं। अब अशोक गहलोत पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, अशोक गहलोत को आप देखेंगे लगातार यहां निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब बाड़ाबंदी की खबरों पर जो अटकल तेज है उस पर चर्चा करते हैं। बाड़ाबंदी की खबरों पे आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा जो कि सबसे वरिष्ठ महानेता है बीजेपी के, उन्होंने खारिज कर दी है इस बातों को। उन्होंने कहा कि कल 17 विधायक तो मेरे घर पर भी आए थे, वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया के पास मिलने जा रहे हैं। जीत के बाद ये औपचारिक होती है बातें, कोई भी किसी से मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अंदर कोई लॉबी हो रही है यानी कि बाड़ाबंदी हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पास कहा जा रहा है कि 60 विधायकों को एक साथ लेकर चल सकती हैं। इतनी ज्यादा कद्दावर नेता है राजस्थान की भूमि के लिए। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को यह बात समझना होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो काया पलट हुई है वो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी किसी की भी नहीं सुनती है और अगर आप तलखियां तेवर दिखाएंगे तो बिल्कुल आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये बीजेपी है। आपको बता दें कि बीजेपी पीछे वाली पंक्ति से भी उठाकर आपको सीएम घोषित कर सकती है। राजस्थान में जितने नाम सामने आ रहे हैं, हो सकता है उनके नामों से मुहर ही हट जाए। एक नया चेहरा आप कल देखेंगे चमचमाता हुआ, जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे होगा। और किरोड़ी लाल मीणा से लेकर सिंधिया, इसके साथ बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, सबको पछाड़ चुका होगा। तो अब कल 1 बजे होगी विधायक दल की बैठक। इसके साथ किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि कोई लॉबिंग नहीं है। आपको बता दें, विधायक कालीचरण सराफ निकले सिविल लाइन से बाहर, कहा 1 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उन्होंने ही इस बात को बताया है। अब मैं आपको बड़ी दूसरी खबर बता देती हूं। जेपी नड्डा ने कहा है, जेपी नड्डा के दफ्तर ने फोन कॉल खबर का खंडन किया है। ये फोन कॉल खबर, ये जो है, ये बाड़ाबंदी को लेकर चर्चा तेज हो रही थी कि बीजेपी में फोन किया जा रहा है कि कौन किसको फोन कर रहा है, कौन किसको कॉल कर रहा है और कौन सा विधायक किसके दल के साथ है। तो जेपी नड्डा दफ्तर ने इन बातों को खारिज कर दिया है कि कोई भी फोन कॉल ऐसी नहीं आ रही है। राज्य को सीएम बनाने की रणनीति पर लगातार बातचीत चल रही है। हमने देखा कि कुछ पत्रकार वहां पहुंचे तो पूछा कि क्या अंदर बैठक चल रही है, तो बाहर में राज्य के समर्थक भड़क गए और कह रहे हैं, आपको किसने बताया, मतलब पत्रकारों से ऐसी बदतमीजी करते हमने देखी कि आपको किसने बताया कि अंदर लॉबिंग चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंधिया जी नॉर्मल मुलाकात कर रही है। तो आपको बता दें, अगर सबसे ज्यादा कोई हाथ पैर वहां मारने की कोशिश कर रही हैं तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। आप एक एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, दिया कुमारी। दिया कुमारी राजपूत चेहरा है, राजघराने से है, महिला है। दिया कुमारी ने एक बार भी नहीं बोला है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। नए ये चेहरे हैं। बीजेपी नए चेहरों पर भी दांव खेल सकती है और बीजेपी सबसे पुराने चेहरों पर भी दांव खेल सकती है, जिसके लिए किसी सुर्खियां किसने नहीं बटोरी। मीडिया में जो लाइन नहीं चलती है वो बीजेपी करके दिखाती है और 1 मिनट के अंदर लाइन बदल जाती है। तो ये बीजेपी है। राजस्थान में सबकी नजरें टिक गई है। आपको एक और बात मैं बता दूं, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। अशोक गहलोत लिख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के 8 दिन बीत गए लेकिन बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को नहीं चुना। इससे ध्यान भटकाने के लिए एक राज्यसभा सांसद के घर हुई आईटी की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर मुद्दा बनाने का असफल प्रयास कर रही है। बता दें आपको, ये जो राज्यसभा सांसद हैं ये कांग्रेस के ही हैं
और इसी के साथ आपको बता दें, ये कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं, ये धीरज साहू की बात कर रहे हैं, जिनके घर से न जाने कितने करोड़ रुपए मिले। मतलब आईटी विभाग के कर्मचारी भी बेहोश हो गए। मतलब एक मैं बात कह रही हूं, इतने पैसे मिले, कितनी अलमारियां उखाड़नी पड़ी, कितने ट्रक को लाद कर भेजना पड़ा इन पैसों को, 200 करोड़ से ज्यादा की धनराशि। और कह रहे हैं कि आईटी विभाग को तत्काल बुलेटिन जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। परंतु बीजेपी को बताना चाहिए कि आम जनता मुख्यमंत्री चयन को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति में रहेगी और जनहित में कार्य प्रभावित होते रहेंगे। मतलब अशोक गहलोत के अकॉर्डिंग जनहित का कार्य प्रभावित हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री एक दिन की बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री 5 साल सत्ता में रहेगा और वही मुख्यमंत्री पूरे जनता को लीड करेगा। तो मुख्यमंत्री ऐसे कैसे उठा के किसी को बना दिया जाए? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये बीजेपी है। कांग्रेस में तो परिवारवाद चल रहा है, जैसा बीजेपी कहती आई है। आपने देखा होगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने सुर्खियों में चल रहे नाम के ठीक अलग किया हो, लेकिन बीजेपी ये करती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि बीजेपी के अंतिम समय की भी स्थिति को साफ नहीं करना चाहिए कि बीजेपी क्या कर सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में सस्पेंस जारी है और आज मुख्यमंत्री की भागदौड़ में सब नेता थक चुके हैं और आज मोहन यादव नया मुख्यमंत्री यहां मिल गया मध्य प्रदेश को। बता दें आपको, राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जिसकी पकड़ जातियों में हो। मतलब देखिए, 24 के लोकसभा चुनाव को साधना है तो जातिगत जनगणना जो हुई है बिहार में, उसी तर्ज पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना ही भारत की राजनीति तय करता है। जातिगत जनगणना की वजह से ही भारत की राजनीति में कहा जाता है कि ये सबसे अहम फैक्टर प्रदान करने वाला होता है। तो यही वजह है कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा और देखिए यहां मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा। तो राजस्थान में कैसा चेहरा? क्या जनरल कैटेगरी, क्या ओबीसी, क्या जाट? ये देखने वाली बात होगी। और बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी के दावेदार भी हैं, राजपूत के दावेदार भी हैं, आपको बता दें ओबीसी भी है, जाट नेता भी हैं और दिया कुमारी, इसके साथ शेखावत, तो बहुत तमाम चेहरे हैं। तो राजस्थान में सस्पेंस बरकरार है और बीजेपी कतई नहीं ये चाहेगी कि कुछ ऐसा मुख्यमंत्री आप चुन लो जो जनता के हित में काम भी ना कर पाए और अधिक से अधिक सीटें ना जितवा के ला पाए। तो ये पूरे समीकरण को जोड़ तोड़ की राजनीति कही जाती है और ये जोड़ तोड़ बीजेपी कर रही है। बीजेपी मुहर कल लगाएगी, कल 1 बजे विधायक दल की बैठक है और समझ जाइए उसके चंद घंटों के बाद हमें मिल जाएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। उसके बाद बीजेपी अथक प्रयास कर रही अब अपने कामों से निपट जाएगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कसी है। कांग्रेस कह रही है कि लगातार हम विधायक दल की बैठक कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक कर रहे हैं। खड़गे जी कामों में व्यस्त हैं। कांग्रेस कैसे नहीं जीत पाई इसकी समीक्षा तो छोड़िए, अब कैसे लॉबिंग करनी है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत अंतर है दोनों पार्टियों में और कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क है और यही कार्यशैली आज रंग लाई है और 3 राज्यों में शानदार जीत बीजेपी कर पाई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव फाइनल है, ये सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल का व्यापक असर लोकसभा चुनाव के फाइनल में पड़ने वाला है और यहां पर तय हो जाएगा कि क्या तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे नरेंद्र मोदी या फिर प्रधानमंत्री की काया पलट हो जाएगी। काया पलट तब होगी जब जनता में नाराजगी होगी। अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी शानदार चुनावी ताल ठोक रही है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कल एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्योंकि ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रही हूं, आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल उठा लीजिए और आप यहां मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। बहुत बड़ी बात, बीजेपी कमाल करती है। बीजेपी मुख्यमंत्री बिल्कुल अलग चुनकर लाती है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करिए। बहुत शुक्रिया।